तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आज, पूरे दिन के सर्कमस्टेंसेस को देखो। इससे मेरी मेमोरी भी बिल्ड हो रही है एज अ पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव से, और फॉर माई पर्सपेक्टिव दैट इज़ माई डेटा ओनली माइंड डेटा। ठीक है, स्ट्रेटजीज पे बात करूँगा, एग्जीक्यूशंस पे बात करूँगा, मेनली इन्हीं दो चीज़ों पर बात करूँगा। गैम्बलिंग के दो कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट है? आप पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, साथ में आप इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। दो टर्म्स बात करिए। और किस में बात करूँगा? तो दो चीज़ों पर बात करूँगा, नेगोशिएटिंग एंड मार्केटिंग। मैं कहता हूँ मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मैं बता सकता हूँ, पर मेरी प्रोसेसिंग, मेरी रैम और मेरा CPU इतना अनइमेजिनेबल है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को याद नहीं मैंने पूरे दिन में क्या बताया, क्या सोचा, क्या समझा, क्या देखा, क्या जाना, पर मुझे ये पता है मैंने ओवरऑल ये बताया होगा, जिसके बेस पर अब मैं वापस उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँगा एज अ एब्स्ट्रैक्ट की तरह। ठीक है, ये एक तरीके का एज अ फिनोमिना है। मान के चलो मेरे पास कोई सर्कमस्टेंसेस आए, फैक्टर्स, एज अ फैक्टर्स मेरे फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 आया। अब मुझे पता है भाई फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ माई लैक ऑफ मेमोरी, मेरी लॉस है मेमोरी। देन मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 मेरा टाइम 1 पे आया, मैं खड़ा हूँ टाइम 2 पे। मैं टाइम 2 से फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 मैंने समझता हूँ लॉजिक 2 और 1 से आ रहा। ठीक है, मैं क्या करूँगा? फैक्ट 2 पे मेरी प्रोसेसिंग हाई है, मैं लॉजिक 1 और लॉजिक 2 ही बोलूँगा किसी न किसी फैक्ट पे। मान लो फैक्ट 5 और फैक्ट 6 पे बोला। अब टाइम 2 से टाइम 3 पे जब जाऊँगा तो टाइम 3 पे मैंने सीधी सी बात ये है कि भाई मैं उसी फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 के लॉजिक को निकाल के लॉजिक 1 और 2 डिस्क्राइब कर दूँगा टाइम 3 में, और लॉजिक 1 और 2 को फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 वापस क्रिएट कर लूँगा एज अ पर्सपेक्टिव या एज अ रिस्पेक्टिव या एज अ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब उन्हें रिपीट कर दूँगा, या रिपीट ना करूँ तो न्यू फॉर्म्स में जाके जान लूँगा। ये है कि मैंने मेमोरी स्टोर ना रख के रखी, मैंने मेमोरी कंटेन ना करके रखी, बल्कि इनक्रिप्टेड रखी। इनक्रिप्टेड मतलब इनक्रिप्टेड भी नहीं कह सकते, इनक्रिप्टेड का मतलब कुछ जानकारी इसके अंदर है, पर मैंने कहा कि जानकारी थी पर मेरे पास है ही नहीं, मैंने दोबारा क्रिएट कर ली वही जानकारी। मेरे पे एड्रेस था पर अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उस एड्रेस को वापस क्रिएट कर लिया, और उस एड्रेस पर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए थी, वो स्पेसिफिक वैल्यू मैंने वापस ला दी। दैट इज़ द सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम। कैसे लॉजिक द्वारा हम वापस अपने सर्कमस्टेंसेस को रिपीट कर सकते हैं एज अ न्यू फॉर्म। जिस तरीके के हमारा माहौल चल रहा है, जिस तरीके की हमारी स्थिति चल रही है, ऐसे में हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मार्केट से पैसा जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी खींच लो, बिकॉज उससे फ़ायदा ये है कि हम अपना पैसा अपने खान पीन, अपनी मैंडेटरी लाइफ में जी सकते हैं। या पर हम जैसे नमूने, अगर हम पे 100 रुपये भी नहीं है तो हम 100 रुपये मार्केट में लगा देते, कहते थे आज 1-1 रुपये की मिल रही है, आने वाले समय में नहीं मिलेगी। हमें पता है ये सिर्फ जंग का माहौल है, पर ये कंपनियों का माहौल नहीं है कि कंपनी डूब रही है, क्योंकि हमारे लिए कंपनी मैटर नहीं करती, हमारे लिए उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैटर करता है। हम पागलों पे पैसा लगाते हैं, हम बुल्स पे पैसा लगाते हैं, हम खुले सांडों पे पैसा लगाते हैं, और वो खुले सांड हमें बिग बुल बनाते हैं। ठीक है, वो खुले सांड हमें बिग बुल बनाते हैं। क्यों? हमें पता है दुनिया जहाँ पैसा खींच रही होती है, अगर एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया, एक समय में निकाल दिया था, तो हम एप्पल कंपनी के शेयर्स बेच देते। देन उसने दोबारा कर लिया तो हम शेयर्स खरीद लेते, क्योंकि हमें भरोसा था स्टीव जॉब्स पे, ना कि एप्पल कंपनी पे। हमें भरोसा था उसके CEO पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे, हमें भरोसा था उसकी इंटेलिजेंस पे, या हमें भरोसा था ह्यूमन की बॉडी पे नहीं, हमें इंटरेस्ट था उसकी इंटेलिजेंस पे, हमें उसकी बुद्धि पे। जैसे मुझे मेरे शरीर शकल इन सब से मज़ा नहीं है, मेरे को घमंड है अपनी इंटेलिजेंस पे। मेरी इंटेलिजेंस हर चीज़ करा सकती है, अडेप्टेशन, चेंजिंग, रेट पे कैसे बदलना। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ मेरे फेवरेबल की है और मुझे लग रहा है कि भाई फेवरेबल से आउटकम नहीं निकलेगा, तो अनफेवरेबल आउटकम्स में वर्क करना, ये चीज़ें हैं। जब मैं कोई चीज़ बात कर रहा हूँ, लेट मान लो मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी पैसा कमाने के लिए, पर मुझे पता है कि समाज में रहकर ही, समाज के अनुसार चल कर ही फिर ही समाज को बदला जा सकता है, तो मैं नौकरी करूँगा, जो मेरी सबसे हेट चीज़ है, जिससे मैं नफरत करता हूँ। ठीक है, सर्कमस्टेंस। मेजरली मैंने चीज़ें बताई कि मैं 2 चीज़ों पर बात करूँ, एक तो क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी, दूसरा एक्ट। 2 कंपोनेंट्स है गैम्बलिंग के। अब गैम्बलिंग भी 2 तरह की है, एक नेगोशिएटिंग और एक मार्केटिंग।
ठीक है। जब आप कह सकते हो कि मैं किसी भी चीज़ को बेच सकता हूँ, ठीक है, या मैं किसी भी चीज़ को सेल कर सकता हूँ अपने अनुसार, वो नेगोशिएटिंग नहीं कहलाती, रियलिटी में मार्केटिंग कहलाती है। जब आप एज पर्सपेक्टिव टू सेल कहते हो, नेगोशिएटिंग एक इंजीनियरिंग है, स्किल है, जो कि कहती है वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। स्किल्स दो तरह की होती है, सेल्फ और सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स वो स्किल्स हो गई जो कि हम समाज से हमने चीज़ें समझ ली पैसा कमाने के लिए, ये सब चीज़ें ठीक है, योग्य बनाती है। सेल्फ स्किल वो हो गई जो हम अपने आप से डेवलप करते हैं। मार्केटिंग वो सोशल स्किल ही है, और नेगोशिएटिंग वो सेल्फ स्किल। जब सेल्फ की बात आती है, मां नेगोशिएटिंग। सेल्फ क्या है? वे ऑफ टॉकिंग, कैसे बात करनी है। सेल्फ क्या है? वे ऑफ इंजीनियरिंग, कैसे सोचना है, ये सेल्फ है। और जो अभी मैंने बताया था फैक्ट अपने आप जनरेट कर लेना, अगर है नहीं पास में, तो पास की चीज़ों को ला रहा है, पास्ट की चीज़ों को ला रहा है, वो हो गई सोशलिटी। जो खुद ही पास्ट की चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली रिपीट कर दे रहा है, मतलब बना दे रहा है लॉजिक समझ के, वो होगी सेल्फ। एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी ज़मीन वमीन बेच के सारी चीज़ें पैसा लगा दिया और मार्केट से 55% रिटर्न उठा लिया, मतलब मार्केट से 55% बेनिफिट कमा लिया। तो मार्केट ने कहा देखो देखो, एंटरप्रेन्योर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के 100% रिस्क लेकर पैसा कमा लिया, 55%। उसको देखकर जो अमीर लोग थे, जो फार्मर्स थे या गरीब लोग थे, उन्होंने भी अपनी सारी ज़मीन लगा के लॉस कर दिया सारा कुछ। क्या इसमें एंटरप्रेन्योर की गलती थी? नहीं। क्या इसमें एंटरप्रेन्योर का फ़ायदा था? हाँ। या क्यों? जब 10 जगहों से मार्केट से पैसा गया तो आया ना आया होगा, किसी ना किसी की जेब में होगा, या तो मार्केट की या एंटरप्रेन्योर की। दूसरी चीज़, क्या इसमें मार्केट की गलती थी? हाँ भी ना भी, पर इसमें गलती ज़्यादातर थी मेनली जो चीज़ सोशल स्किल्स के पीछे पड़े थे, ना कि सेल्फ स्किल। सोशल स्किल में ये चीज़ था कि भाई लोगों ने मान लिया कि 100% मार्केट ने तो हल्ला मचाया, प्रचार करा, अफवाह फैलाई, वो अफवाह काम कर गई, और अफवाह काम करते ही लोगों ने पैसा लगा दिया और हार गए। एक स्टॉक डाउन हुआ और एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगा दिया, और समय बीतने के बाद एक स्टॉक से जो उसने 1 रुपए का खरीदा था, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब कि 1 करोड़ टाइम्स गेन कर लिया। क्यों? उसने तब पैसा लगाया था जब मार्केट गिरी हुई थी। मार्केट कैसे? इकोनॉमी कोलैप्स हो रखी थी, आपस में जंग का माहौल चल रहा था, तो कंपनियों के पास कंपनी के शेयर्स बिके जा रहे थे, मार्केट से निकले जा रहे थे। पर एंटरप्रेन्योर ने कहा अगर मैं 100 रुपये भूखा भी रह लूँ कोई दिक्कत नहीं, आज खरीद लूँगा 100 के, आने वाले 10 साल बाद देखा जाएगा, क्योंकि भूखा आज नहीं मरना तो कल भी मरना है, बेहतर ये आज लगा के आज ही मर लो, 10 साल बाद देखा जाएगा। क्योंकि सर्वाइव का ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, रिस्क में कमाया जाता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। कोई कंपनी गिरी, लोग अपना पैसा निकाले जा रहे हैं कि कंपनी गिर रही है, तुरंत गिर रही है, तुरंत गिर रही है। एंटरप्रेन्योर पैसा लगाया जा रहा है, शेयर्स बढ़ाया जा रहा है अपने। वाई? क्योंकि एंटरप्रेन्योर देख रहा है, लोग देखते हैं कि मार्केट उठ रही है, गिर रही है, एंटरप्रेन्योर कह रहा है भाड़ में जाए ग्राफ, मेरे को देखना है क्या उसका CEO जिस पे मैंने भरोसा करा है, जिस बुल को मैंने खुले सांड को छोड़ रखा है धरती पे, वो खुला सांड मर तो नहीं गया? यदि वो जिंदा है, यदि वो कंपनी में सर्वाइव है, तो मैं उस खुले सांड पे पैसा लगाऊंगा, वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, मैं उस पर पैसा लगाऊंगा। और जो पागलों पर पैसा लगाता है ना, जो पागलों पर पैसा लगाता है वो बिग बुल कहलाता है। जो गिरोह पे पैसा लगाता है, उसे पता है कि हीरे की पहचान मुझे पता है, किसी और को नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा कमाता है। जो खुले सांडों पे पैसा लगाता है, जो पागलों पे पैसा लगाता है, वो बिग बुल बन जाता है। या उसे पता है CEO को हर कोई कहेगा CEO का CEO कंपनी महत्व रखती है ना, मेरे लिए CEO महत्व रखता है। महाभारत में सिंपल सा आंसर ये है
एक जगह नारायण, एक जगह पूरी नारायणी सेना। क्या चाहिए मुझे? नारायण चाहिए। क्यों? मुझे वो पागल चाहिए, क्योंकि पागल मुझे पता है पागल की रिस्पेक्ट वैल्यू क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, क्या करवा सकता है वो मुझसे। ब्रेन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, मुझे शरीर से कोई मतलब नहीं है, शकल से कोई मतलब नहीं है, बोलने के तरीके से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब है केवल एक चीज़ से, इंटेलिजेंस से। आप में क्वालिटी है, देन मैं आपको काम पे लूँगा। आप कितने भी बड़े गुंडे हो, आप कितने भी बड़े नालायक हो, आप कितने भी बड़े बातें करने में गवार हो, जहाँ दुनिया कह रही है कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको उठाऊंगा। क्यों? मुझे पता है उस पर नेगोशिएटिंग की स्किल हो सकती है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको रिट्रीव करूँगा। ये ऐसा पैसा कमाऊँगा, सिंपल सी बात। दूसरी चीज़ मेनली कंपोनेंट बात करती है कि जब मार्केट गिरी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ने अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से पैसा लगाया जो हिडन थी, दिखी नहीं थी, ठीक है, उससे पैसा कमा लिया 55% रिटर्न। बट एक चीज़ देखो, जब सोशल स्किल्स की बात आती है तो लोग देख कर पैसा लगा देते हैं मार्केट को। मार्केट कह रही है 100% रिस्क ले लिया, हम भी लेकर कमाते हैं, ठीक है, थोड़ा मुनाफा दिखा तो कमा लिया और गिरा दिया, सारा कुछ खो दिया। जो एक खेत भी था वो खेत भी चला गया। बट सेल्फ स्किल का ये फ़ायदा है, भाई एंटरप्रेन्योर कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, क्या वो मुझे 1 रुपया दे रहा है? एंटरप्रेन्योर ऐसी तैसी मारा रहा है, अपने लिए मारा रहा है, क्या मेरे को कुछ दे रहा है? नहीं। वो कितना भी कमा रहा है, कितना भी कुछ कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है ना, मुझे मतलब नहीं। वो कितना भी अमीर हो, कितना भी वो हो, मुझे मतलब नहीं। क्या मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना 100% रिस्क लेकर पैसा लगा सकूं मार्केट में? मुझे दिख रहा है इतना कि मैं लगा लूँगा? नहीं। तो भाड़ में जाए एंटरप्रेन्योर, भाड़ में जाए मार्केट, मैं तो अपना 40% पैसा ही लगाऊंगा बस। दिस इज़ अ रियल एंटरप्रेन्योर। यही है एंटरप्रेन्योर की कॉपी, यही है एंटरप्रेन्योर का सन, द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर। क्योंकि जो सोशल स्किल्स पे रह रहे थे वो कंगाल हो चुके, और जो सेल्फ स्किल पे थे, सेल्फ स्किल ने कहा मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 100% रिस्क लगाऊँ, वो लगा रहा होगा लगाने दो, मुझे तो अपना 40%। और रियलिटी यही थी, जो उसने 40% या 10% एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया था वो मार्केट के लिए 100% था। रियलिटी में उसका पैसा तो कहीं और जमा था जो हिडन था, मान लो स्विट्जर बैंक में। ये होता है आइडिया। सेल्फ स्किल यहाँ फ़ायदेमंद आ जाती है, नेगोशिएटिंग यहाँ फ़ायदेमंद आ जाती है। कैसे बिल्ड करना है, कैसे मेक करना है अपने आप से सेल्फली। मुझे नहीं सीखना 10 किताबों से। और मैं वहाँ पे यूँ कहना चाहूँगा 10 किताबें पढ़ना बढ़िया है, मैं वहाँ पे कहना चाहूँगा सोशल स्किल्स बढ़िया है, टेक्नोलॉजीज बढ़िया है। अब एक और चीज़ समझो, मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ वर्ड का, MS वर्ड का फ़ोन पे, और मुझे अच्छा लगा कि मैं वहाँ पे अपनी चीज़ें लिख पा रहा हूँ एज पर्सपेक्टिव मैं वहाँ पे अपनी चीज़ें लिख पा रहा हूँ। बट अब भी वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है जो मैं इसमें हूँ। इस कॉपी में मैं जब चीज़ें लिख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ, इस कॉपी में जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं बोल भी पा रहा हूँ, इस कॉपी में जब मैं लिख रहा हूँ तो समझ भी पा रहा हूँ अच्छे से, इस कॉपी में जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं वीडियो में अपने आप को समझा भी पा रहा हूँ, वीडियो में स्टोर भी कर पा रहा हूँ। पर जब मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ तो वर्ड पे मैं ज़्यादातर प्रोडक्टिव रह रहा हूँ, फ्री स्टेट नहीं रह रहा, जिसके कारण मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं ला पा रहा। मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल ला रहा हूँ, वो स्किल मुझे नहीं बेचनी। जब बेचनी होगी तब स्किल पे काम करूँगा, जब मुझे स्किल पे काम नहीं करना तो मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग पे काम करूँगा। इंजीनियरिंग मतलब वे ऑफ टॉकिंग, नॉट्स वर्ड। जब मुझे वर्ड बोलने हैं कहीं तो मैं वर्ड्स पे काम करूँगा। तो वे ऑफ टॉकिंग तो वो होता है एग्जीक्यूशन। एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं कहीं भी बोल लूँगा, पर बोलने के तरीके होते हैं। मान लो कंपनी में तो जाके मैं कोई प्रोडक्ट बोल रहा हूँ अच्छे से स्किल्सफुल, और बाहर गया, बाहर कोई आवारा व्यक्ति मिल गया, वो मुझे बोले जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, पर मैं वहाँ से जा नहीं रहा। तो 5 मिनट पेशेंस, 2.5 घंटे पेशेंस, 3 घंटे पेशेंस, फिर कंट्रोल छूटेगा। तो टाइम के संग पेशेंस और कंट्रोल लूज़ होता है। दिस इज़ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है। और फिर वहाँ पे मैं अपने वर्ड्स अलग करूँगा, उसकी संगति में प्रभावित हो जाऊँगा। बेहतर ये था उसे इग्नोर करके जाना था वहाँ से, पर मैं गया नहीं, वहाँ रुका रहा, सुन रहा उसकी बातें। तो यही से समझ जाना आप प्रभावित होना चालू हो चुके हैं। कहते हैं कंपनी में जब टेस्ट लेने जाते हो ना, तो कंपनी का टेस्ट इंटरव्यू के अंदर नहीं होता, शुरुआती गेट से हो जाता है। ये रियलिटी है। मेनली यही डिपेंडिंग करता है कि सेल्फ स्किल इज़ द मोस्ट, पर सेल्फ स्किल बिकती नहीं है, सोशल स्किल्स बिकती है। सेल्फ स्किल बदलती है चीज़ें,
सेल्फ स्किल अपने अनुसार बनाती है समाज को। सोशल स्किल समाज के अनुसार आप बदलते हो, और समाज के अनुसार बदलना अनिवार्य है। समाज आपका विकास करता है, वो खुद आप अपना विनाश करते हो या चीज़ों का विनाश करते हो, आने वाली चीज़ों का। तो यही नेगोशिएटिंग वो विनाश का कारण है। नेगोशिएटिंग वो स्किल है जो आपको कुछ भी बना सकती है, पर मार्केटिंग वो स्किल है जो आपका डेवलप करेगी। मार्केटिंग वो वे ऑफ वर्ड्स है जो आपको समझाएगी क्या है। मार्केटिंग वो स्किल है जो कि आपको दिखाएगी कि आपको कैसे कमाना है, किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है। पर वही नेगोशिएटिंग वो इंजीनियरिंग है कि आपको एक बार कॉन्फिडेंस ले लिया, ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करना सीख लिया, अब आपको दोबारा नहीं सीखना एग्जीक्यूट करना। आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैंने ये सिचुएशन पहले भी हैंडल कर ली थी, अब मैं दोबारा भी हैंडल कर लूँगा। ये चीज़ होती है इंजीनियरिंग। ऑल ओवर टाइम मुझे स्किल नहीं डेवलप करनी, ऑल ओवर टाइम मुझे स्किल से इंजीनियर नहीं बनना, बल्कि मैं इंजीनियर ही हूँ। मुझे इंजीनियरिंग आती है, मुझे कोई इंजीनियरिंग सिखा नहीं सकता, क्योंकि दैट इज़ माई सेल्फ स्किल। ये मेरी खुद की स्किल है कि मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर कोई व्यक्ति यूनिक स्किल से बन जाता है। इंजीनियर व्यक्ति अपने आप से बनता है, मतलब कि उसे ग्राफ को देखना आ जाता है। एक व्यक्ति 10 साल तक ट्रेडिंग का ग्राफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है और वो पैसा कमा रहा है 10 साल तक, ये होगी स्किल। एक व्यक्ति एक दिन बाद ही आया, उसे ना तो ट्रेडिंग का टी पता ना ए पता, उसे बस इतना पता है ग्राफ ऊपर गया पैसा आया, ग्राफ नीचे गया पैसा गया। तो उसने पैसा लगाया, एक बार ग्राफ ऊपर गया, थोड़ा पैसा कमा के निकाल लिया। अब एक बताओ, जो 10 साल तक ऐसी चीज़ कर रहा है, बार बार कर रहा है, वही चीज़ एक दिन का आए हुए बालक ने करके थोड़ा पैसा कमा लिया, मतलब उसने 10 साल की मेहनत में मुँह दिया। बट अब यहाँ सुनना, स्किल में और इंजीनियरिंग में क्या फ़ायदा है। इंजीनियरिंग में वो तो हो गया कि वे उसे पता चल गया, इंजीनियरिंग कहती अप एंड डाउन जाना है, बस इसी में पैसा कमाना है, ठीक है। बट अब इंजीनियरिंग से कैसे वो स्किल में डेवलप होगी, स्किल ऑफ इंजीनियरिंग में डेवलप होगी। जब वो लॉस करेगा तब असली पड़ाव चालू होगा कि क्या वो अपने आप को मेंटेन रख पा रहा है, क्या वो उस लॉस को रिकवर कर पा रहा है, क्या उस लॉस को कवर कर पा रहा है, वो क्या उस लॉस को वापस मार्केट में किस तरीके से जाना है। क्योंकि एक स्किलफुल पर्सन को कंप्यूटर का ये भी पता है, मुझे बटन दबाना है तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बट एक एंटरप्रेन्योर, एक इंजीनियर को, जो इंजीनियर है, रियल इंजीनियर है, एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियर, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसे पता है मुझे ट्रेडिंग करनी है अप एंड डाउन, बस मेरा ये मतलब है, क्योंकि पैसा मुझे वो कमा के देगी, ना कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मुझे पैसा नहीं कमा के देगा, ये मुझे कोई मतलब नहीं देगा, ये मुझे जानकारी देगी तो मैं जानकारी का करूँगा क्या ज़िंदगी में, नहीं, मेरे कोई फायदे का नहीं है। जब आप ज़िंदगी जीते हो, मैंने पहले भी कही, जब जीते हो तो 10 जगह मुँह मारते हो, और जब आप ज़िंदगी स्पेसिफिक पर्सन पे जीते हो, स्पेसिफिक एम्प्लॉय बनते हो, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हो, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को कहनी है, आपको खुद को कुछ चीज़ मैक नहीं करनी। मैं IICS में पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं मानता कि भाई बढ़िया ट्यूशन है, मैं नहीं मानता, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ, मुझे सीक्वेंशियल चाहिए। सीक्वेंशियल मतलब एक एज अ पर्सपेक्टिव मुझे एक रुझान दिखा दे कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करा जाए, ठीक, एज अ पर्सपेक्टिव पढ़ रहा हूँ। मैं वही बालक हूँ जो बाज़ार में सब्ज़ी लगाने के सोच रहा था, क्योंकि बाज़ार में चीज़ें ज़्यादा सीखी जा सकती हैं। अब और जने बाज़ार में सब्ज़ी लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सीख लेते हैं, पर मैं सीख लेता हूँ, तो मेरी कैपेबिलिटी है ऐसी। किसी कोचिंग का, ट्यूशन का यूँ नहीं है कि ट्यूशन का मैं यूँ कह रहा हूँ कि एज अ पर्सपेक्टिव वो मुझे सिखाएगा, तो लोग सोशल स्किल के कारण कि वो वहाँ से सीख गया तो मैं भी वहाँ से सीख लूँ। नो मैटर, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सबसे ज़्यादा शिष्य वो होता है जो अपने आप गुरु को मानता है, बल्कि गुरु वो नहीं होता, क्योंकि गुरु कोई वैसा नाम नहीं है कि व्यक्ति यूँ कहेगा ये मुझसे बड़ा है तो गुरु है, नहीं, गुरु एक पद होता है। आप एक छोटी उम्र वाले बालक को भी अपना गुरु मान सकते हो यदि उसने आपको सिखाया है और आप में सीखने की क्वालिटी है, देन गुरु अप्रूव करा जाता है। अप्रूव मतलब पूरी दुनिया सिखाती है, पूरी दुनिया बताती है, पूरी दुनिया में साउंड गूंज रहा है, पर आप में सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा समय देकर, आंखें बंद करके एक बार ध्यान लगा सको कि आवाज़ें आ क्या रही है, तब आपको पता चलेगी दुनिया सब कुछ कहना चाहती है, आप सुनना नहीं चाहते। रियलिटी में दुनिया सब कुछ जानती है, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट कहता हूँ, रियलिटी में तो ये है मुझसे ज़्यादा दुनिया जानती है, मैं सुनना नहीं चाहता। अपने लिए हूँ मैं, पर ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपने लिए मैं लॉस नहीं करता, दुनिया को देख कर मैं प्रभावित नहीं होता। क्यों? मैं कहता हूँ दुनिया जाए माँ चुका नहीं, ऐसी तैसी कराने, मेरे को पता है कैसे करना है काम। मैं अब
अगर पैसा लगा रहा हूँ तो पैसा मेरा है, मुझे डिसाइड करना है कैसे लगाना है। दुनिया का नहीं देखूँगा मैं कि दुनिया 100% लगा रही है पैसा, ये लार्ज अमाउंट में पैसा लगा रही है, नहीं, पैसा मेरा है। मेरे को कम लगा के कम रिस्क में लेना है, ठीक है। ज़्यादा रिस्क लगाना है तो ज़्यादा रिस्क लूँगा। डैट इज़ माई मनी, मेरी स्टेट है, मैं उसके संग कुछ भी करूँ एज अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसमें किसी को और का अधिकार नहीं होना चाहिए। बट अगर वो स्टेट लिविंग है, मैटर मेरे और मेरी स्टेट के बीच का है। अगर मेरी स्टेट मुझसे फुलफिल है, खुश है, देन ठीक है। यदि वो स्टेट खुश नहीं है तो वो मेरी विनाश का कारण बन जाएगी। मैंने कहा ना, सेल्फ स्किल खुद की विनाश का कारण बन जाती है। क्यों? आप नॉलेज और नहीं ला सकते एज अ पर्सपेक्टिव। मैं बाज़ार में देखकर, मैं गेम खेल के माइनक्राफ्ट इन्वेस्टिंग सीख लेता हूँ। क्या कोई और व्यक्ति इन्वेस्टिंग सीख लेगा? ट्रेडिंग सीख लेगा, ट्रेडिंग माइनक्राफ्ट से, वो भी मैं सीख लेता हूँ। तो मुझे पता चला ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए होता है, तो मुझे माइनक्राफ्ट में पता चला रिसोर्सेज। ट्रेडिंग में मैंने एक ही वो क्राफ्टिंग टेबल 10 बार 10 जगह प्लेस कर दी। क्यों? मुझे बार बार जरूरत पड़ी। तो मुझे पता चला एक्सपेंडिंग में चीज़ों का, रिसोर्स का लॉस भी होता है। अब मैं वहाँ यूँ नहीं करूँगा कि ये तो रिसोर्स की वेस्टिंग है, नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती है एक्सपेंडिचर। तो ये देखो, ये ट्रेडिंग के वे होते हैं। मुझे इंजीनियरिंग आती है ना, कैसे सोचना है, ये आता है। भाई स्किल वाला पर्सन कहेगा यार रिसोर्सेज का वो हो रहा है, रिसोर्सेज के बाद में लैकिंग हो रही है, दोबारा कमाने जाता है, मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ ऐसे, एक ही को घूम के लेके चलता हूँ ना। तो ये स्किल हो जाता है, वो अपने आप चीज़ों से सीख चुका है। तो समय ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, कोई बालक अब पेट से नहीं सीख के आता, धीरे धीरे सीख जाता है। वो इंजीनियरिंग है और स्किल भी है कि स्किल समय के साथ आती है, सोशल स्किल धीरे धीरे आती है। सेल्फ स्किल खुद के विनाश का कारण बन जाती है, सोशल स्किल डेवलपमेंट का कारण बन जाती है। मेनली कंपोनेंट जो मैं बात करना चाहूँगा वही बात करना चाहूँगा कि स्किल्स जो है, 10 साल का व्यक्ति ये जानता है लॉसेस को कवरेंस कैसे करना है, लॉसेस को जानना किससे। लॉसेस, एक लॉस झेल के आप यूँ की कवर करना सीख गए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजीज कई बार फेल हो सकती है, कई बार टूट सकती है, कई बार मॉडिफाई होगी, डेवलपमेंट होगी। दिस इज़ द वे। इंजीनियरिंग वो है कि सोचने का तरीका क्या है, एल्गोरिथम रन कैसे करती है। पर स्किल वो है जो कि ये बताती है प्रोग्रामिंग कैसी है। मैं वर्ड चला रहा हूँ, MS वर्ड, ठीक है, पर MS वर्ड में मैं इतना फ्रीली नहीं हो पा रहा एज अ कंपेयर जितना मैं कॉपी में हो पा रहा हूँ, क्योंकि कॉपी में मैं रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। यही चीज़ होती है, अनफेवरेबल चीज़ आपको डेवलप करती है। बट क्या टेक्नोलॉजी भी जुड़ता है या बात चीज़ जुड़ते हैं, दोनों चीज़ें जुड़ते हैं। ये कॉपी जो होगी एज अ पर्सपेक्टिव, ये कॉपी अनफेवरेबल आउटकम हो गया। अनफेवरेबल मतलब कि क्योंकि मेरे फेवर का ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हो रही है, ये अनप्रेडिक्टेबल हो गया। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कोई सीक्वेंस को मैं दोबारा बीच में मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये हार्ड कॉपी की तरह है। तो ये हार्ड कॉपी क्या है? एज अ पर्सपेक्टिव मेरी स्किल है। स्किल मतलब मेरा डेटा, मेमोरी। बट टेक्नोलॉजी मेरा CPU है, मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है, जो नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है, मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ। वो मेरा एक हेल्प टूल है जिसको मैं और अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ और अच्छे से बना सकता हूँ। एज अ पर्सपेक्टिव वो मेरी सेल्फ स्किल है और ये मेरी सोशल स्किल। बट एज अ सोशल स्किल ये मुझे डेवलप कर रही है, और एज अ सेल्फ स्किल वो मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है। हाँ, मनी भी दो तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। एक ठहरे ठहरे मनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक आपने उसे ऑपरेट करना बंद कर दिया, एक उसे आपने व्यवस्थित करना बंद कर दिया, एक आप पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। देन मतलब एक तो हो गई मनी जब डिस्ट्रॉय होती है, जब आप उसको, आपके पास कोई आइडिया या कोई बैकअप नहीं है या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मनी तब डिस्ट्रॉय होती है। आपने कोई मैपिंग ही नहीं बना रखी अपने दिमाग में कि पीछे से पता चले, खबर आई कि बाढ़ आने वाली है, और अपने बाढ़ नदी को जाने का रास्ता ही नहीं दे रखा, जाने के बारे में सोच भी नहीं रखा, तो बाढ़ आएगी तो सबसे पहले आप ही डूब पाओगे, पूरा गांव ले जाएगी साथ में। और दूसरी चीज़ ओरिएंटेशन, जब आपने देखा बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को ओरिएंटेट नहीं करा, रास्ता नहीं दिखाया, कोई नदी का रास्ता नहीं दिखाया, कोई समुद्र से निकलने का रास्ता नहीं दिखाया, तो बाढ़ पूरे गाँव में फैल जाएगी। इसी में तीसरी चीज़ ऑपरेटिंग, अगर आपने नदी को चलने का रास्ता नहीं दिखाया तो उसका लेवल इतना हाई हो जाएगा कि वो पूरे गांव को बह जाएगी। चौथी चीज़, अगर आपने उसे मैनेज नहीं करा, मैनेज मतलब कि उसको सही से चौड़ाई नहीं दी जाने की, सही से व्यवस्थित रूप से जाने नहीं दिया, तो वो अपना कंट्रोल खो देगी, वो अपना पेशेंस खो देगी। और जैसे पेशेंस और कंट्रोल खोएगी तो शब्द जो पहले अच्छे लग रहे थे वो बुरे लगने लग जाएंगे।
आपकी वे ऑफ टॉकिंग कितनी भी बढ़िया हो, सेल्फ स्किल में भी होता है नेगोशिएटिंग में। मार्केटिंग में आप कितना भी कर लो, मार्केटिंग में आप ग्राहक को उल्टा नहीं बोल सकते, पर नेगोशिएटिंग में आप अगर मज़े लेने में आ गए तो किसी इंसान की मौत के रिस्पॉन्सिबल भी हो जाओगे। क्यों? वे ऑफ टॉकिंग ऐसी है। आपको पता है कैसे मुझे उससे इस तरीके से साइकोलॉजिकल खेलना है कि मैं उसे मरवा सकूँ। मरवा मतलब कि डिमोटिवेट करके डिप्रेस कर दूँ और वो ऑटोमेटिकली सुसाइड कर ले। तो इसमें गलती उस व्यक्ति की है? नहीं, नेगोशिएटर की है। सबसे पहले जेल में डाल के मरवा दो इसे। क्यों? ये खतरनाक है समाज के लिए, अगर एज अ पर्सपेक्टिव है। दूसरी चीज़, नेगोशिएटिंग वो सेल्फ स्किल होगी, सोशल स्किल वो मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग में जो मैंने ये चारों चीज़ें बताई है कि नदी वो कर रही है अपने आप को तैयार, यह है मार्केटिंग पूरी। मतलब कि यह है सोशल स्किल। सोशल में हमें आइडिया भी चाहिए, सोशल में हमें ओरिएंटेशन भी चाहिए, सोशल में हमें ऑपरेशन भी चाहिए, ऑपरेटिंग भी चाहिए, सोशल में हमें मैनेजमेंट भी चाहिए। ये चारों चीज़ होएगी, देन मनी डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। चारों में से एक भी नहीं है तो मनी डिस्ट्रॉय होएगी। और दूसरी चीज़ है, दूसरा कंपोनेंट है सेल्फ स्किल में, मनी डिस्ट्रॉय तब होती है जब मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पानी जब फैल जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हमने उसे रास्ता दे दिया जाने का, मार्केट में छोड़ दिया, मार्केटिंग कर दी उसके साथ, तो हम उसमें से हमारे कई काम आ गए। हम वहाँ पर उद्योग भी बना सकते हैं, हम वहाँ से पानी पीने का भी निकाल सकते हैं, हम वहाँ से सिंचाई भी कर सकते हैं, तो हम पे कई साधन हो गए। पर जब सेल्फ स्किल में वो खुद की नदी थी, जब फैल गई तो सारा पानी एवापोरेट हो गया। तो हम उसके आने वाले डेवलपमेंट को अपने नहीं देखा, हमने केवल अपने सेल्फ को देखा कि पानी को फैला दो जिससे पानी बाढ़ के रूप में कभी बन ही नहीं पाए, बादलों को इतना वो कर दो, फैला दो कि बाढ़ कभी बारिश ला ही ना पाए, और फिर हम सूखे में मर रहे हैं। तो ये क्या है? विनाश। डेवलपमेंट में हमने उसे रास्ता दिया, हमने उसे आइडिया बनाया, हमने इंजीनियरिंग करी, हमने क्या बोलते हैं ओरिएंटेट करा, फिर ऑपरेट करा और फिर मैनेज करा, तो फिर हमारा ग्रोथ चालू हो गई। ग्रोथ मतलब हमने सिटी बनाई, हमने मेगा सिटी बनाई और हमने एम्पायर बनाया। दूसरी जगह हमने सेल्फ वो रखा कि हम बचे, उसके लिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो हमने उसे फैला दिया। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने पानी को क्या बोलते हैं बादलों को इतना दूर कर दिया कि उससे कभी बारिश हो ही ना, तो हम सूखे कंगाली में मरने लग गए। ये होता है कि सेल्फ का फ़ायदा लेना, खुद का स्वार्थ देखकर खुद भी भूखे मरना, दूसरों को भी मारना। भाई अच्छा आइडिया, अच्छी इंटेलिजेंस के संग काम करना, अच्छे ओरिएंटेट करना, अच्छा मैनेज करना, अच्छा ऑपरेट करना, जिसमें वर्क टाइम लगता है, वो कोई नहीं करता। तो सोशल स्किल फ़ायदे की है। सोशल स्किल आपको डेवलप करती है, ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप होता है। स्किल आपके लिए बेहतर होती है। क्यों? स्किल आपको बढ़िया बनाती है। पर लोग स्किल को एज अ मनी अर्निंग के लिए देखते हैं, स्किल को एज अ बेचने के लिए देखते हैं, इस मार्केटिंग को एज अ पैसा कमाने की चीज़ देखते हैं। तो आप अगर किसी औरत से भी ये उम्मीद करोगे कि वो मुझे सेक्सी दे, तो फिर आप समझ लेना कि आपके खाने में डेली नमक तेज ही होगा या कम होगा, मेंटेनेबल कभी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने उसे एक वस्तु समझ रखा है एज अ नॉट अ स्टेट या एज अ नॉट अ वाइफ। सिंपल से लॉजिक से है।